मेरी माँ की चुपचाप बदलती दुनिया ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है, मैं 20 साल की हूँ। यह कहानी मेरे उस सफर की है, जब मेरे पिता विदेश गए और मेरी माँ का व्यवहार अचानक बदल गया। मैं बचपन से अपनी माँ को एक सादगी और शालीनता की मूरत मानती थी। वह हमेशा अपने आप को पूरी तरह से ढककर रखती थी, कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनती थी और घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूबी रहती थी। पर वह गर्मियों की पहली बारिश की तरह बदल गई और मैं उस बदलाव की वजह को समझने की कोशिश करती रही। पिता का विदेश जाना मेरे जीवन की पहली बड़ी घटना थी। वे एक अच्छे नौकरी के मौके के लिए मुंबई से बिहार के एक छोटे शहर गया था। उस वक्त उन्होंने हमारे लिए एक लैपटॉप भेजा ताकि मैं पढ़ाई में मदद पा सकूं। मेरी माँ के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, वह सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर थी। हमेशा से उनका जीवन एकदम सरल और पारंपरिक था। लेकिन पिता के जाने के बाद जैसे ही गर्मी आई, कुछ अजीब सा होने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से माँ ने पहनावे में बदलाव किया है। अब वह भारी और ढीली साड़ी की जगह हल्की और कभी-कभी थोड़ी छोटी कुर्ती पहनने लगी। यह मेरे लिए नया था। कभी-कभी वह देर रात तक कंप्यूटर पर बैठती, जो पहले कभी नहीं होता था। उनकी ये अजीब हरकतें मेरे मन में सवाल उठाने लगी। धीरे धीरे मेरा दिल संकेत करने लगा कि कुछ सही नहीं है। माँ का कंप्यूटर पर बिताया समय हर दिन बढ़ रहा था। एक रात, जब सब सो रहे थे, मैंने उनकी खिड़की से झांकना शुरू किया। मैंने देखा कि वे मोबाइल फोन लेकर बातें कर रही थी, जो मेरे लिए पूरी तरह से नया था क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। बातचीत के दौरान उनके स्वर और हाव भाव कुछ अलग थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे लगा जैसे वह किसी अज्ञात दुनिया में खो गई है। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और हर रात उनके पीछे छिपकर सुनने लगा। उनकी बातें और फोन पर की बातचीत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी माँ, जो स्त्री हमेशा सम्मानित और पारंपरिक दिखती थी, वह अब इस तरह क्यों बदल गई? क्या वह सच में बदल गई थी या मैं कुछ गलत समझ रहा था? मेरा दिल उलझनों से भर गया था। मुझे अपने पिता से बात करनी थी, पर डर था कि अगर यह बात बाहर निकल गई तो परिवार का सम्मान धूमिल हो जाएगा। मैं अपने मन की बातें किसी से भी नहीं बता पा रही थी। मेरी माँ की ये बदली हुई छवि मेरे लिए एक अजीब सी पहेली बन गई थी, जिसे मैं सुलझाना चाहती थी, लेकिन हर दिन वह पहेली और जटिल होती जा रही थी। आगे जारी। माँ की इस नई जिंदगी का रहस्य मेरे सामने धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन मैं अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान थी। गर्मी के दिन बीतते गए और मैं रोजाना माँ के बदलते व्यवहार को नजदीक से देखने लगी। वह अब सिर्फ घर की कामकाज में ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन की दुनिया में भी इतनी डूबी रहती थी कि जैसे एक नई पहचान पा रही हो। वह मुझे अक्सर कंप्यूटर के सामने बुलाती और पूछती कि कैसे कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाता है। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद वह पिता से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि इसका मामला कुछ और ही है। एक दिन मैंने माँ को हल्की, तंग और रंग-बिरंगी साड़ियों में देखा, जो उनकी पुरानी सादगी से बिल्कुल अलग थी। उनकी चाल, उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ बदल गया था। कभी-कभी वह देर रात तक कंप्यूटर पर बैठती और हंसती भी थी, जैसे कोई गुप्त खुशी छुपा हो। मैं उनके इस नए रूप को समझने की कोशिश करती, पर हर बार मेरा मन उलझ जाता। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि क्या माँ किसी से बात कर रही है? क्या वह अकेली महसूस कर रही है? क्या यह बदलाव सिर्फ गर्मी का असर है या कुछ गहरा राज छुपा है? मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर डरता था कि कहीं वह मुझसे दूर न हो जाए।
मैंने सोचा कि पिता के जाने के बाद माँ की यह दुनिया कहीं उनसे जुड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। रात के एक पहर, जब घर में सन्नाटा था, मैंने देखा कि माँ मोबाइल फोन पर कुछ देर तक बात करती रहीं। उनका स्वर कुछ अलग था, न तो पूरी तरह खुश, न पूरी तरह उदास। मैं चुपचाप उनकी आवाज सुन रहा था और अचानक उनकी बातचीत में कुछ ऐसे शब्द सुनाई दिए जो मुझे पूरी तरह चौंका गए। वे ऐसी बातें कर रही थी जो मेरी समझ से परे थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे सामने कैसे हो रहा है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जिज्ञासा ने मेरा मन घेर लिया। मैंने तय किया कि अगली बार जब माँ कंप्यूटर पर होंगी, तो मैं उनके पास जाकर समझने की कोशिश करूंगा कि वे क्या कर रही हैं। मुझे यह भी एहसास हुआ कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। यह बदलाव सिर्फ माँ का नहीं, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। आगे जारी। गर्मी की वो रात जब मैंने माँ के पीछे छुपकर उनकी असलियत देखी, मेरी दुनिया ही बदल गई। माँ कंप्यूटर पर बैठी थी, उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। वे मोबाइल फोन लेकर कुछ बातें कर रही थी, जिनका स्वर सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी आवाज में एक अनजानी सी मिठास और साथ ही बेचैनी भी थी। उस वक्त माँ ने जो शब्द कहे, वे मेरे लिए जैसे किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले थे। मैंने महसूस किया कि वे सिर्फ घर की माँ नहीं रह गई हैं, बल्कि एक ऐसी महिला बन गई हैं, जो अपनी इच्छाओं और रहस्यों के बीच फंसी हुई है। उनके पहनावे में भी एक बड़ा बदलाव था। हल्की, चमकीली साड़ियों के साथ उन्होंने अपने बालों को खुले रखा था, जो पहले कभी नहीं देखा था। उनकी पायल की खनक, उनकी नाखूनों की रंगीनी और हल्की सी मेकअप ने उन्हें एक अलग ही रूप दे दिया था। मैं हैरान था कि मेरी माँ, जो हमेशा सादगी और मर्यादा की मिसाल थी, अब इस तरह के बदलाव कर रही हैं। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यह सब पिता के दूर जाने का असर है। माँ को अकेलापन महसूस हो रहा था और वह किसी से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी जब मैंने उनकी मोबाइल पर हुई बातचीत सुनी, तो मुझे लगने लगा कि यह सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि कुछ और भी है। वे किसी युवक से बात कर रही थी, जिसकी आवाज में एक गहराई थी और माँ की हर बात में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने कई बार मन बनाया कि उनसे बात करूंगा, पर मैं डरता था कि कहीं वह मुझसे दूर न हो जाए। पर मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और मैं हर रात उनकी हरकतों को करीब से देखने लगा। मैं जानता था कि यह गलत है, पर उस वक्त मेरे मन में माँ की इस नई दुनिया के बारे में जानने की आग बुझाना मुश्किल था। उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैं सोचता रहा कि क्या मैं अपनी माँ को इस हालत में देख पाऊंगा? क्या वह सच में बदल गई है? या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? मेरे दिल में एक तूफान उठ गया था और मैं उसी तूफान में खुद को खो चुका था। आगे जारी। माँ की बदलती दुनिया में मैं उलझती जा रही थी और हर दिन एक नया रहस्य सामने आ रहा था। कई हफ्ते तक मैं उनके हर चलन पर नजर रखती रही। माँ अब घर में भी पहले जैसी नहीं थी। वह अक्सर देर रात तक जागती, कभी कभी किचन में जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती, मानो किसी को याद कर रही हूँ। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। कभी कभी उनकी हंसी इतनी मीठी और जादुई लगती कि मैं खुद को रोक नहीं पाती, पर कभी वे इतनी उदास भी लगती कि मेरा दिल टूट जाता। एक दिन मैंने देखा कि माँ ने अपने पुराने सादे कपड़े छोड़कर रंग-बिरंगे और आकर्षक सूट पहन लिए थे। उनके गले में एक पतली सी चेन चमक रही थी और हाथों में बांगड़ियां झिलमिला रही थी। उनकी चाल में भी एक नई निखार थी, जो मेरी समझ से बाहर थी।
मैं अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए उनके पास जाने की हिम्मत जुटाती, पर हर बार खुद को रोक लेती। माँ के मोबाइल फोन पर बातचीत का सिलसिला भी बढ़ता गया। मैंने ध्यान दिया कि वे अक्सर किसी युवक से बात करतीं, जिसकी आवाज में गर्माहट थी और उनकी बातों में गहराई। कभी कभी वे फोन पर इतनी देर तक मुस्कुराती कि मेरा मन घबराने लगता। मैंने कई बार मन ही मन सोचा कि शायद माँ की जिंदगी में कोई नया साथी आया है। एक शाम जब मैं माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी, तो मैंने उनकी बातचीत सुनी। वे कह रही थी, तुम मेरी जिंदगी में आई हो जैसे एक नई सुबह। तुमसे मिलकर मैं खुद को फिर से जीता हुआ महसूस करती हूँ। उन शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मेरी माँ, जो मेरी नजरों में हमेशा एक आदर्श और संयमित महिला थी, अब किसी अज्ञात प्रेम कहानी में खो गई थी। मैं डर रही थी, घबराई हुई थी, पर साथ ही जिज्ञासु भी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है और मैं क्या करूं। मैं चाहती थी कि माँ से बात करूं, पर उनके बदलते चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी दुनिया में घुसपैठ कर रही हूं। यह सब देखकर मेरा विश्वास टूटने लगा था। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी और मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह सब सच है या मेरी सोच मुझे धोखा दे रही है। पर माँ की हरकतें, उनके बदलते कपड़े और मोबाइल पर उनकी बातें, ये सब कुछ मुझे सच बोल रही थी। आगे जारी। एक शाम जब पूरा घर सो रहा था, मैंने माँ की उस नई जिंदगी की असली परतें देखीं, जिसने मेरी सांसें रोक दी। माँ कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने एक हल्की लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उनके कंधों पर खूबसूरती से लिपटी हुई थी। उनकी गर्दन में चमकती हुई माला और कलाई में बांगड़ियां उनकी नई पहचान की कहानी बयां कर रही थी। उनकी हल्की सी मेकअप ने उनके चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया था, जो मेरे लिए पहले कभी आम नहीं था। मैंने छुपकर उनकी बातचीत सुनी और उनकी आवाज में एक गहरी मोहब्बत और पागलपन का मिश्रण था। वे किसी युवक से बात कर रही थी, जिसे वे राजू कहती थी। उनकी बातें इतनी अंतरंग थी कि मेरे होश उड़ गए। माँ ने उससे कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं हर पल तुम्हें सोचती हूँ। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने माँ को ऐसा करते हुए देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई अनजान दुनिया में खो गई हो। उनका रूप, उनकी हरकतें, उनकी बातें मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं सोच रही थी कि कैसे जो माँ मैं जानती थी, वह अब इतनी बदल गई है। क्या यह सब एक गहरा राज है, जिसे मैं समझ नहीं पा रही। मैंने कई बार मन बनाया कि इस बारे में पिता से बात करूं, पर डर था कि कहीं परिवार की इज्जत पर आंच न आए। मैं खुद इस नए सच से लड़ रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। माँ की इस नई जिंदगी ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था और मैं खुद को खोती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद माँ की ये हरकतें सिर्फ एक फेज है, जो वह पिता के दूर रहने की वजह से गुजर रही हैं। पर जो कुछ मैंने सुना और देखा, वह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। मैं चाहती थी कि सब कुछ वैसे ही हो जैसे पहले था, पर अब वह संभव नहीं लग रहा था। आगे जारी। माँ की इस दुनिया ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, पर मैं अब भी उम्मीद की एक किरण तलाश रही थी। दिन-ब-दिन माँ का व्यवहार और भी जटिल होता जा रहा था। उनका पहनावा अब और खुला और उनके हाव-भाव में एक नई चुहल नजर आने लगी थी। वे अब अक्सर रंगीन सूट पहनती, जिनके ऊपर हल्का सा दुपट्टा होता था, जो उनके बदले हुए रूप को और भी निखारता था। उनके गले में सोने की लंबी चेन झिलमिला रही थी और हाथों में कई बांगड़ियां थीं, जो उनके हर कदम के साथ खनकती थी। उनकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी,
जो मुझे डराती भी थी और आकर्षित भी। मैंने कई बार मन बनाया कि उनसे सीधे बात करूं, पर हर बार मैं खुद को रोक लेती। माँ की इस नई जिंदगी में घुसपैठ करना मेरे लिए आसान नहीं था। फिर भी मैं उनकी हरकतों पर नजर रखती रही। एक रात मैंने देखा कि वे मोबाइल पर किसी से हंसते हुए बातें कर रही थी और उनके चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान थी, जो कभी-कभी उनके चेहरे पर छिपी उदासी को भी छुपा देती थी। माँ की इन हरकतों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, पर साथ ही मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह सच में बदल गई या वह कुछ और छुपा रही थी। मेरे दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ की परंपरागत छवि और दूसरी तरफ वह महिला जो अब मेरे सामने थी। मैंने अपने दिल में यह फैसला लिया कि मैं इस बदलाव को समझने की कोशिश करूंगी, बिना किसी फैसले के। पर उस रात जब मैंने छुपकर उनकी बातचीत सुनी, तो मेरी सारी उम्मीदें एक धक्का लगी। माँ ने उस युवक से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं हर पल तुम्हें सोचती हूँ। उस वक्त मेरा दिल टूट गया। मैं सोच रही थी, क्या यह सच है? क्या मेरी माँ सच में इस तरह की जिंदगी जी रही है? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। क्या मैं इस रहस्य को छुपाकर रखूंगी या परिवार को सच बताऊंगी? पर एक बात तय थी, माँ अब पहले जैसी नहीं थी। आगे जारी। माँ के बदलते चेहरे के पीछे छुपा सच मेरे लिए एक पहेली बन गया था, जो हर दिन गहरी होती जा रही थी। एक शाम जब घर में सब सो रहे थे, मैं छुपकर माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी। उनकी आवाजें धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, पर उसमें अब एक अजीब सी नजाकत थी, जो मुझे चौंका गई। माँ मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनकी हंसी में एक छुपी हुई चाहत थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, तुमसे मिलकर मैं खुद को फिर से जिया हुआ महसूस करती हूँ। उस वाक्य ने मेरे दिल को चुनौती दी और मैं हिल गई। माँ का पहनावा अब पूरी तरह बदल चुका था। हल्की और रंगीन साड़ियाँ, खुले बाल, चमकदार गहने, ये सब ऐसी चीजें थी जो मैंने कभी उनसे नहीं देखी थी। उनकी चाल में एक नई निखर आई थी, जो हर किसी का ध्यान खींचती थी। मैं सोचती थी कि क्या यह सब पिता के दूर जाने का असर है, या माँ ने सच में अपनी जिंदगी में कोई नई राह पकड़ ली है। मैंने कई बार मन बनाया कि उनसे बात करूं, पर डर था कि कहीं घर का माहौल बिगड़ न जाए। पर मेरी जिज्ञासा के आगे डर फीका पड़ गया। मैं माँ की इस नई दुनिया को समझना चाहती थी, पर वह दुनिया मेरे लिए एक रहस्य बन गई थी। माँ की हरकतों ने मेरे दिल को तोड़ दिया, पर साथ ही मुझे एक नई समझ भी दी। मैं जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। माँ की इस नई जिंदगी ने मेरे लिए कई सवाल छोड़ दिए थे, जिनके जवाब मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। अब मैं खड़ी थी एक ऐसे मोड़ पर, जहां से वापस लौटना मुश्किल था। माँ के इस बदलाव के पीछे क्या राज था? क्या मैं इसे समझ पाऊंगी? और क्या मैं अपने परिवार को इस सच से बचा पाऊंगी? ये सवाल मेरी रातों की नींद उड़ा रहे थे, और मैं इंतजार कर रही थी उस पल का, जब सब सच सामने आएगा। आगे जारी। माँ की जिंदगी की वो छुपी हुई कहानी, जो मेरे सामने धीरे धीरे खुल रही थी, अब मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। हर दिन जब मैं उन्हें देखती, तो उनकी हर अदा कुछ नया बयां करती। वे अब सिर्फ मेरी माँ नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी महिला बन गई थी, जो अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों के बीच जी रही थी। उनकी साड़ियों की रंगत, उनकी हंसी की मिठास और उनके कदमों की नजाकत, सब कुछ मेरे लिए एक नए संसार की झलक थी। पर इसी के साथ
उनके अंदर की उलझन और बेचैनी भी साफ झलकती थी। रात दिन मैं अपने मन में लड़ती रही। क्या मैं इस बदलाव को स्वीकार कर पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ को उसी रूप में देख पाऊंगी जो वे खुद चुन रही थीं? मैं अक्सर सोचती कि पिता के दूर जाने से माँ को अकेलापन महसूस हो रहा होगा, और शायद यही वजह थी कि वे इस नई दुनिया में खो गई थी। पर मेरी समझ से परे माँ की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी, तो मैंने उनकी पुरानी डायरी देखी। उसमें छुपे शब्द, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं और उनकी पीड़ा सब कुछ लिखा था। वह डायरी मेरी माँ की असली कहानी थी, जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही थी। उस डायरी ने मेरे दिल को झकझोर दिया और मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मैं समझ गई कि माँ की जिंदगी में जो बदलाव मैं देख रही थी, वह सिर्फ उनके अंदर की एक नई खोज थी। एक ऐसी खोज जो उन्हें फिर से जीना सिखा रही थी। मैं अब उनके प्रति सिर्फ चिंता नहीं करती थी, बल्कि उनकी इस नई पहचान को समझने और सहारा देने का मन बना चुकी थी। माँ की ये नई दुनिया मेरे लिए एक चुनौती थी, पर साथ ही एक नई शुरुआत भी। मैं तैयार थी इस सफर को उनके साथ चलने के लिए, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हों। आगे जारी। मेरी माँ की जिंदगी में जो तूफान आया था, उसने हमारे रिश्ते को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैंने अपनी जिज्ञासा और चिंता के बीच संतुलन बनाना शुरू किया था। माँ की हर छोटी बड़ी हरकत अब मेरे लिए एक कहानी थी, जिसे मैं पढ़ना चाहती थी। उनकी नई पोशाकें, उनकी आवाज की मिठास, उनकी कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताई गई रातें, सब कुछ मेरी समझ से परे था, लेकिन मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैंने देखा कि माँ अपने पुराने गहनों को संभालती हुई एक छोटी सी बॉक्स में रख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा अक्स था, जैसे कोई पुराना दर्द अभी भी उनके दिल को चुभ रहा हो। मैंने उस पल महसूस किया कि माँ के भीतर एक जंग चल रही है, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि शायद वह अकेलेपन से लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इसे इतनी खूबसूरती से छुपा रखा था कि कोई भी बाहर से कुछ नहीं समझ पाता। माँ की इस नई पहचान ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं चाहती थी कि वह फिर से मेरी माँ हो, लेकिन शायद अब वह एक नई महिला बन चुकी थी। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं इस नई स्थिति को स्वीकार कर पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ को उसी रूप में प्यार कर पाऊंगी जो वह अब थी? यह सवाल मेरे लिए एक चुनौती बन गया था, जिसे मैं हर दिन झेल रही थी। मैंने तय किया कि अब मैं माँ के साथ इस सफर में कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ रहूंगी और उनकी इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश करूंगी। मगर मेरे दिल में एक डर भी था, क्या यह बदलाव हमारे परिवार को तोड़ देगा? यह सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था, और मैं इंतजार कर रही थी उस पल का, जब सब कुछ साफ हो जाएगा। माँ की जिंदगी के इस नए अध्याय में क्या राज छुपा था, और क्या मैं उस राज को समझ पाऊंगी? आगे जारी। गर्मी की वो रात जब मैं माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी, मेरी सांसें थम सी गई थी। माँ ने फिर वही लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उनकी नई पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी आंखें चमक रही थी, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मोबाइल फोन उनके हाथ में था, और वे किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज में अब एक नई ताकत थी, एक ऐसी आत्मविश्वास की कि जिसे मैं कभी नहीं जान पाई थी। उनकी बातचीत में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उम्मीद और जुनून भी था। वे उस युवक से कह रही थी, तुम्हारे साथ रहने से मैं फिर से जी उठी हूँ। तुम मेरी जिंदगी में वो रंग भर गए हो, जो मैंने बहुत दिनों तक खो दिए थे।
मैंने महसूस किया कि मेरी माँ की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद को संभाला और अपने दिल को समझाया कि माँ अब सिर्फ मेरी माँ नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और जीवन से भरपूर महिला बन चुकी है। यह सोच मेरे दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा, पर साथ ही एक नई चिंता भी आई। क्या यह बदलाव हमारे परिवार के लिए सही होगा? मैंने तय किया कि इस बदलाव को स्वीकार करना होगा और माँ का साथ देना होगा। पर क्या मैं तैयार थी उस सच के लिए जो आने वाला था? क्या मैं अपनी माँ को पूरी तरह समझ पाऊंगी? और क्या मैं अपने परिवार को इस नई पहचान के लिए तैयार कर पाऊंगी? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहे थे और मैं उस पल का इंतजार कर रही थी जब सब कुछ साफ हो जाएगा। माँ की जिंदगी के इस नए अध्याय में क्या राज छुपा था और क्या मैं उस राज को समझ पाऊंगी? यहाँ कहानी का एक नया मोड़ आने वाला है।